स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी विशेष सघन पुनरीक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट अब इस बात की सुनवाई करेगा कि वाकई जो विपक्षी दल खासतौर पर बिहार के हैं उनकी दलील में कितना दम है। हमारे साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी हैं। सर, जिस तरीके से ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, आपको लगता है कि कुछ अलग हो सकता है? रमन जी, जो इंडी गठबंधन के घटक दल हैं वो बिहार में अपनी संभावित पराजय को लेकर के चिंतित हैं। उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों के बाद, हरियाणा चुनाव के नतीजों के बाद ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा था, जिसको जनता के बड़े हिस्से ने अस्वीकार कर दिया। मैं 6 लोकसभा चुनाव लड़ चुका हूँ। मेरे दूसरी पार्टी के, विरोधी पार्टी के नेता भी स्वीकार करेंगे कि हर चुनाव से पहले रिवीजन ऑफ द वोटर लिस्ट होता है। जो मृत हैं उनके नाम हटाए जाते हैं, जो नया मतदाता है वो जुड़ता है, जो चले गए हैं, 2 जगह मतदाता नहीं हो सकते, उनके नाम हटते हैं। इसके लिए भी 1 महीने का समय दिया गया है। सारे जो कर्मचारी हैं वो इसमें लगे हुए हैं। पहले 11 पॉइंट दिए थे जिसके आधार पर सत्यापन हो सकता है। कल से चुनाव आयोग ने उनकी सुविधा को देखते हुए सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड के आधार पर भी आप सत्यापन कर सकते हैं, इसकी छूट दे दी है। इसके अतिरिक्त वो क्या चाहते हैं हमारी समझ से बाहर है। चुनाव आयोग की दलील है कि 2003 के बाद से विशेष सघन पुनरीक्षण हुआ ही नहीं है और ज़रूरत है कि जो अपात्र मतदाता हैं उनको हम मतदाता सूची से बाहर करें। लेकिन बीजेपी के जो विरोधी हैं, जेडीयू के जो विरोधी हैं, आरजेडी खासतौर पर कांग्रेस पार्टी, उनका कहना है कि अगर चुनाव आयोग को ये प्रक्रिया का पालन करना था तो वो पहले से शुरू करती इस प्रक्रिया को। वो इतने तक सीमित नहीं है रमन जी। इसकी आड़ में उन्होंने कहा है कि बिहार में एनआरसी लागू की जा रही है। जेडीयू एनआरसी की प्रक्रिया लागू करने का कभी समर्थक नहीं रहा और एनआरसी की प्रक्रिया राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से शुरू होगी, ये चुनाव आयोग का भी काम नहीं है। लिहाजा जिस तरह की बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, उसमें जो संभावित विजय है एनडीए की, उस पर वो क्वेश्चन मार्क लगाना चाहते हैं। एक आखिरी सवाल कि 2 दिसंबर 2004 के बाद जिनका जन्म बिहार में हुआ है, उनको खुद का जन्मतिथि प्रमाण पत्र, जन्मस्थान प्रमाण पत्र और उनके माता पिता दोनों का जन्म स्थान प्रमाण पत्र, जन्मतिथि प्रमाण पत्र देना होगा। खास तौर पर इसी को लेकर आपत्ति है विपक्ष की। बैठ करके चुनाव आयोग के साथ चर्चा करके इन समस्याओं का समाधान हो सकता है, लेकिन भाजपा के या एनडीए के हाथों में चुनाव आयोग खेल रहा है। चुनाव आयोग हमारे एजेंट के रूप में काम कर रहा है। मुझको वो दिन भी याद हैं कि जब मैं राज्यसभा का सदस्य था तो मेरे साथ राज्यसभा में MS गिल साहब थे, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे थे, और उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कराई गई उनको, फिर उनको सदस्य बनाया गया और फिर उनको मंत्री बनाया गया। क्या मुख्य चुनाव आयुक्त रहते हुए MS गिल की जो तटस्थता थी उस पर हम सवाल उठाएं? कांग्रेस पार्टी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। और यूं भी जब से उन्होंने राज ठाकरे की पार्टी के साथ हाथ मिलाया है, आरजेडी प्लस कांग्रेस दोनों के चेहरे बेनकाब हो गए हैं। किस तरह से महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों और ख़ास तौर से बिहारियों पर जुल्म जातियाँ होती हैं। धन्यवाद। हमसे बातचीत के लिए कैमरा पर्सन राणा के साथ रमन कुमार, दिल्ली न्यूज़ 24।